Hello. Hi, calling you from the Legal Department of Service Canada. Purpose of this call is regarding enforcement actions, which has been executed by Department of Justice against your social insurance number. Ignoring this would be an intentional attempt to avoid initial appearances before the magistrate judge or exempt jury for a federal criminal offense. So before this matter goes to federal courthouse or you get arrested, kindly press 1 and speak to an officer now. I repeat, press 1 to speak to an officer right now to avoid further action. सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। अभी मैं टीम हॉटन्स में आया हुआ था, यहाँ पे कॉफ़ी पीने का मन करा था तो कॉफ़ी पी रहे आराम से। मेरी फेवरेट जो है यहाँ की जो वो है फ्रेंच वनीला। बाकी सारी तो मतलब मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीता, मैं तो चाय ही पीता हूँ, बट यहाँ की फ्रेंच वनीला अच्छी लगती मेरे को। सो मुद्दे की बात पे आते हैं। आज की मैंने वैसे वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट अभी मेरे को याद आया कि थोड़े दिन पहले मेरी एक जो दोस्त है वो ब्रैंडफोर्ड में रहती है और उसका कॉनेस्टो का ब्रैंडफोर्ड कैंपस है। सो उसको थोड़े दिनों पहले एक कॉल आई थी एक स्कैमर की, और उसको स्कैम करने की कोशिश कर रही थी, और वो ऑलमोस्ट 90%, 80 to 90% मैं कहूँगा वो मतलब फंस चुकी थी उस स्कैम के अंदर। सो मैंने उसे रिक्वेस्ट करी कि वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए और मैं वीडियो के अंदर अपलोड कर पाऊँ, तो उसने एग्री करा और उसने अपना ही एक्सपीरियंस अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करा। तो मैं चाहूँगा इस ऑडियो को या वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी जिनके पीपीआर आ रहे हैं, वो मार्च में या अप्रैल में इंटेक के लिए आएंगे। सो जब आप अकेले होते हो और अचानक से आपको ऐसी कोई कॉल आती है, तो जाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट होता है वो नर्वस हो ही जाता है, और नर्वस में हो सकता है कोई चीज़ ऐसी शेयर कर दे जो नहीं करनी थी, या कोई चीज़ ऐसी बता दे या कर दे जो नहीं करनी चाहिए थी। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको अवेयरनेस मिलेगी और आप भी ऐसा किसी स्कैम से बच पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक दिन मेरे पे कॉल आती है जिसमें एक लाइव रिकॉर्डिंग बोल रहा होता है कि देयर इज एन अरेस्ट वारंट ऑन योर नेम एंड पुलिस विल बी अरेस्ट यू इन 2 days. So if you want specification, please press 1. सो मैं लाइक ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन था कि मैं घबरा गई और मैंने 1 प्रेस किया। फिर एक लाइव एजेंट मेरे साथ बात करने को आता है, उसका नाम उसने बताया ऑफिसर मार्शल, और उसने फिर अपना आईडी बताया और पोस्ट बताई। फिर मुझसे अपना नाम कंफर्म किया और मुझे बोला कि आपके सिन नंबर पे 25 अकाउंट्स ओपन हुए हैं, बैंक अकाउंट्स, और उसमें इलीगल मनी ट्रांसफ़र हुआ है। तो हमारे लिए कोई है नहीं यहाँ पे। हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके पीछे आपका ही नाम आ रहा है क्योंकि सिन आपका है। तो मैंने थोड़ा स्पेसिफाई किया अपनी ओर से कि आई एम न्यू स्टूडेंट और मुझे कुछ पता नहीं है इन सब के बारे में, मेरी तो अभी सैलरी भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो फिर उसने बोला कि अ, हमें पता है और हमारी वॉच है आपके ऊपर, हमें लगता है कि आप इनोसेंट है, इसलिए हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो 2 रास्ते हैं। पहला कि आप लीगली कोर्ट में इसको केस कर के लड़ सकते हैं, और सेकंड इज़ दैट कि हम आपके बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन के ब्यूरो से आपके लोकल पुलिस स्टेशन पे बात करेंगे कि ये जो है वो इनोसेंट है और आप कुछ एक्शन मत लीजिए। तो फिर ऑब्वियसली मैं न्यू थी तो मुझे इस कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना था, तो मैंने बोला कि ओके, आई विल गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। और उसने मुझे बोला कि ठीक है, तो आप अपने फ़ोन पे पहले आप जहाँ रहते हो, मतलब मैं ब्रेंटफोर्ड रहती हूँ, तो ब्रेंटफोर्ड पुलिस का नंबर आप पहले सर्च कीजिए गूगल पे। देन आई सर्च द नंबर एंड वो मुझे बोला कि सेकंड आप ये जो नंबर है उस पे मैं कॉल करके पुलिस ऑफिसर से आपके बारे में बात करता हूँ। अगर वो मुझे कॉल करेगा, फिर उसके बाद वो मुझे कॉल करेगा और स्पेसिफाई करेगा थिंग्स। अगर आपको इस पुलिस वाले नंबर से ही कॉल आती है तो ही उठाना, वरना मत उठाना। आप बहुत शांत एरिया में चले जाइए, किसी को कुछ भी इस बारे में बताना मत, क्योंकि कोई भी हो सकता है इस फ्रॉड के पीछे, आपके घर वाले या बहुत सारे लोग।
सो फिर मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं लाइक बहुत घबरा गई थी, मुझे लगा था कि ये सच है, अरेस्ट होने वाली हूँ मैं। उसने बोला कि कल सुबह 10 बजे अरेस्ट करने आएँगे आपको एंड ऑल द थिंग्स। सो उसने फिर बोला कि मैं कॉल करता हूँ। देन ही कॉल्ड समवन एंड उसने कॉल पे बात की कि ऐसे-ऐसे है एक उसके लिए आपको अरेस्ट नहीं करना है, इनको हमारी उनके एक्टिविटी पे है नज़र और ये वो। फिर मुझे यहाँ के पुलिस के नंबर से कॉल आती है और उसमें भी एक ऑफिसर सैम करके मेरे साथ बात करते हैं कि आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, आपने अपना सिन ये किसी को दिया है या 25% अकाउंट्स आप में खुले हुए हैं और बहुत सारी बातें उसने मुझे बताई। फिर बोला कि जहाँ हो वहाँ से अब आप अपने घर चले जाइए और घर से डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक जाइए। तो मैं एट फर्स्ट ग्लेंस में बहुत घबरा गई थी, तो मैं ऑन द स्पॉट उस जगह से निकल गई घर आने के लिए। फिर उसने मुझे बोला कि आपको बैंक जाके एक जीआईटी अकाउंट खुलवाना है, उसमें बार कोड आएगा और वो बार कोड आपको मेरे साथ शेयर करना है और देन नेक्स्ट डे मेरे 2 ऑफिसर्स आपके घर पे आके आपको न्यू सिन देंगे, न्यू सिन नंबर दे देंगे। तो मैं तो पहली बार में सच मान गई और मैं निकल गई अपनी जॉब से घर आने के लिए। फिर रास्ते में मुझे लगा कि नहीं ये फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने घर आके अपनी फ्रेंड जो यहाँ 2 सालों से है, उससे लाइक रिटर्न में बात की। वो पूरे रास्ते मेरे साथ कॉल पे लगे रहे थे। उन्होंने मुझसे जॉब पे भी झूठ बुलवाया कि आप ये बोलो और रास्ते में मुझे बहुत बातों में उलझाया और बोला कि किसी को कुछ भी बताना चले। मेरे घर से फ़ोन आ रहे थे तो बोला कि घर पे मैसेज कर दो कि आई एम एट वर्क एंड आई कांट से एनीथिंग एंड थिंग्स। सो मैंने ऐसा करा। फिर घर आके मैंने जब अपनी फ्रेंड को ये राइट करके दिया कि ये बातें हो रही है, तो वो समझ गई कि ये फ्रॉड कॉल है और उसने कट कर दिया। बट एक्सीडेंटली मैंने अपना सिन नंबर एज अ कंफर्मेशन उसको दे दिया था। सो मैंने पुलिस से बात की, एक रिपोर्ट फाइल करवाई। फिर पुलिस ने मुझे 2 नंबर दिए ट्रांस कनाडा के और उसमें मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। जो लोग मुझे मेरे अकाउंट्स को सिक्योर रखने में मुझे मदद करेंगे। फिर मैं बैंक गई, बैंक में भी मैंने एक कंफर्मेशन करवाया कि मेरे अकाउंट को कुछ हुआ नहीं है। उन लोगों ने मेरा अप्रोक्सीमेट अकाउंट में जो बैलेंस है वो अप्रोक्सीमेट जाना था मेरे से और मैंने उनको अपनी सिन डिटेल्स देन बैलेंस डिटेल्स एंड एड्रेस वो एज अ कंफर्मेशन उन लोगों ने मुझे पूछा था। तो मैंने बहुत घबराई हुई थी तो मैंने दे दिया था। सो या ये सब हुआ था मेरे साथ।